नहीं, ये बिल्कुल ग़लत है। आप पहले इस बात को समझिए, इस्लाम में कहीं भी अहिंसा नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं या मुस्लिम ये करते हैं, इस्लाम में तो ये कहा गया है कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए, आप उसको पलट के जवाब नहीं दीजिए। परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ समय के साथ साथ आगे बढ़ती है, और अगर हम समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पीछे रुक जाएंगे, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, डेवलपमेंट रुक जाएगी। इंडिया को चेंज होने की ज़रूरत है, और इंडिया को चेंज होने के साथ साथ बिहार को सबसे पहले चेंज होने की ज़रूरत है। आज भी आप देखेंगे जनसंख्या के अगर ये अनुरूप से, तो बिहार जो है पॉवर्टी में, जनसंख्या में, पॉपुलेशन में बहुत आगे है। और इतना ही नहीं, पॉवर्टी हमारे यहाँ इतनी है कि बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, एजुकेशन की आज भी बहुत कमी है। समर्थन रहेगा तेजस्वी यादव को आपको मुख्यमंत्री बनाने का? मैं इस युवा पीढ़ी से बिलोंग करती हूँ, मैं एक यूथ हूँ, और आज की डिमांड ऑफ टाइम है चेंज, एंड वी ऑल नो चेंजिंग इज़ द फेनोमेना ऑफ द लाइफ एज वेल। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, और परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ समय के साथ साथ आगे बढ़ती है, और अगर हम समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पीछे रुक जाएंगे, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, डेवलपमेंट रुक जाएगी। इंडिया को चेंज होने की ज़रूरत है, और इंडिया को चेंज होने के साथ साथ बिहार को सबसे पहले चेंज होने की ज़रूरत है। आज भी आप देखेंगे जनसंख्या के अगर ये अनुरूप से, तो बिहार जो है पॉवर्टी में, जनसंख्या में, पॉपुलेशन में बहुत आगे है। और इतना ही नहीं, पॉवर्टी हमारे यहाँ इतनी है कि बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, एजुकेशन की आज भी बहुत कमी है। लोग एक सभ्य समाज में जी रहे हैं, लेकिन रोज़गार बहुत नहीं मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बेहिसाब बढ़ती चली जा रही है, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज होने की ज़रूरत है, और यूथ की आवाज़, जनता की आवाज़ इस बार जो है, उनका मन जो है वो तेजस्वी जी को लाने का है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जो कि खुद भी एक यूथ है और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो प्रतिभाशाली हैं, और उनके ब्लड में ही पॉलिटिक्स है, राजनीति है। उनके माता और पिता दोनों जो है भारत के प्रमुख और माननीय चेहरा रह चुके हैं, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इसलिए चेंज के लिए तेजस्वी यादव जी ने बहुत कुछ किया है, और उन्होंने जैसा अनाउंस किया है कि अगर हमारी सरकार, राजद की सरकार आती है, तो सारी महिला को 2500 रुपया जो है उनके अकाउंट में दिया जाएगा। उनको 2500 रुपया मिलेगा, जिससे महिला का डेवलपमेंट हो सके, महिला में आत्मनिर्भर होने की ताकत आ सके, और महिला जो है वो खुद आगे आए, और आगे आ करके जो ना सिर्फ अभी घर संभाल रही हैं, कल को राज्य संभालने में भी उनकी जो है भागीदारी हो। और इतना ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट जो फॉर्म भर रहे हैं आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा चालान हो गया है, उसका बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, स्टूडेंट के पॉकेट में मनी अलाउ नहीं करती है, तो वो फॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन और जो बुज़ुर्ग पेंशन जो है वो 400 रुपया दिया जा रहा है। आने वाले टाइम में तेजस्वी जी जो है उसको 1500 रुपया करेंगे। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है बिजली के लिए आज त्राही त्राही मच रही है, और लोग जो है गर्मी से जूझ रहे हैं, और बिजली स्मार्ट मीटर लग जाने की वजह से जो लोग हैं बहुत परेशान हैं। तो 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी, और फ्री होने के साथ ही जो सेकंड इम्पॉर्टेंट एंड प्राइमरी हमारा जो है वो है गैस सिलेंडर जो ये 1200 रुपये से बढ़ के 1500 रुपये हो गया। सब्सिडी अनाउंस हुई थी कि वो मिलेगी सबको, लेकिन नहीं मिल रही है। स्टार्टिंग में इनिशियल फेज़ में मिली है, उसके बाद से बंद हो गई है। तो गैस सिलेंडर का रेट भी कम कर दिया जाएगा। इतना ही सब कुछ डेवलपमेंट के साथ करते हुए आगे एजुकेशन को, रोज़गार को भी कंट्रोल किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये चीज़ सारी जो है तभी संभव हो सकती है जब उसके लिए एक अच्छा संचालक हो, एक अच्छा सूझबूझ वाला आदमी हो, जो कि खुद जो है जनता के बीच रहा हो, जनता की रिक्वायरमेंट को, उनकी ज़रूरत को समझ रहा हो, तो वो वही कर सकता है।
इसलिए मैं चाहूँगी कि आने वाले टाइम में बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो बिहार को ऊंचाई तक ले जाए और बिहार को अन्य राज्य के बराबर में तुलना में लाके खड़ा करे, जैसे आपका दिल्ली मेट्रो सिटी है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है। महिलाएं साइलेंट वोटर कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर हैं, वैसे में क्या तेजस्वी यादव जो ऐलान किए कि 2500 रुपये देंगे, क्या लगता है कि महिलाएं आकर्षित होंगी तेजस्वी यादव की तरफ? कुछ दिन पहले महिला जनसंवाद हुआ था बापू सभागार में, जो मैं खुद भी गई थी वहाँ, मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व ओवर देयर, द क्राउड वाज फुल बाय द फीमेल्स। और इतना बड़ा सभागार में सारी महिला वहाँ बैठी थी और सारी महिला ने ये डिमांड किया है कि सर हमें जो है, हमने बहुत सालों से साड़ी नहीं ली है, हमने बहुत सालों से कपड़ा नहीं बनाया है, हमारे बच्चे पढ़ लिख के डिग्री लेकर के भी बैठे हुए हैं, हमारा पति जो है नहीं कुछ कर पा रहा है, आप हमारे लिए कुछ देखिए और सोचिए। तो उन सब की आवाज़ को सुनते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जो है ये कहा है कि वो आने वाले समय में महिला को, फीमेल जो हम बात करते हैं, फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, फीमेल की हम बात करते हैं, लेकिन आज भी फीमेल बहुत पीछे हैं। ये आज भी जो है पुरुष प्रधान राज्य है, जहाँ पे फीमेल की आवाज़ आज भी घर तक ही दब जाती है। तो उनको आगे लाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने की बहुत ज़रूरत है। और चेंज इन द फेमिना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, और महिला भी चाहती हैं कि अब उनके बारे में लोग सोचें और वो आगे आए। तो इस बार जो है महिला का पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लालू परिवार बार बार आरोप लगता रहा है कि जमीन के नाम पे नौकरी देते थे, तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव पे आरोप लगातार उन पर भी लग रहा है, सत्ता पक्ष के लोग लगाते रह रहे हैं? देखिए, आरोप लगना और लगाना ये तो हर सरकार में होता चला आया है। किसी की भी गवर्नमेंट यहाँ बनती है तो वो अपोजिशन पार्टी को जो है वो कुछ ना कुछ कहता है, उसकी निंदा करता है, उसके बारे में आलोचना करता है। तो इन सब चीज़ों से जो है एक सूझबूझ वाला इंसान और जिसके अंदर पेशेंस और पैशन है, उसके पर्सनालिटी पे कोई अंतर नहीं आता है। अगर आप बात करेंगे आलोचना और निंदा की, तो जब मैंने बिहार शरीफ से थोड़ा काम स्टार्ट किया और सोसाइटी में अपने काम किया, अपने बिहार शरीफ में मैंने सिटीज़ में बहुत सारे काम किए। सिंस लास्ट 1 year ऑफ द माई जर्नी आई हैव वाइज कम्प्लीटली डिवोटेड एंड मिस पैशनेट टूवर्ड्स द बिहार शरीफ पब्लिक। तो लोग जो वहाँ पे मेल पहले से थे उनको दिक्कत आनी शुरू हो गई और उन्होंने मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा आलोचना किया, ये किया, एक मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। मेरे बैनर पोस्टर सब जगह फाड़ दिए गए, ये सारी चीज़ें मीडिया में रिकॉर्ड हैं। तो इन सब चीज़ों से कोई घबराता नहीं है। जो इंसान समझदार होता है उसको पता होता है कि आज ये लोग निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर, क्योंकि कहीं हमारी गोली, इसका अर्थ निकलता है कहीं ना कहीं जाति जनगणना पे टारगेट करी बीजेपी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप पहले इस बात को समझिए, इस्लाम में कहीं भी अहिंसा नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं या मुस्लिम ये करते हैं, इस्लाम में तो ये कहा गया है कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए, आप उसको पलट के जवाब नहीं दीजिए। एक प्रॉफिट के टाइम पे एक वाक़या हुआ था जिसको मैं आज कोट कर रही हूँ, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, कि एक वो मस्जिद नमाज़ पढ़ने जिस रास्ते से जाते थे, उस रास्ते से एक बुढ़िया उन पर कूड़ा फेंकती थी। ठीक है, वो कूड़ा उन पर डेली फेंकती थी और डेली जो है वो नमाज़ पढ़ने जाते थे, झाड़ वाड़ के चले जाते थे। आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ द पीरियड ही नोटिस कि बुढ़िया आजकल नहीं दिख रही है, मुझ पर कूड़ा नहीं डाल रही है। तो वो क्या किए, उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वो बहुत बीमार है, तो पूछें कि अम्मा बीमार हैं, ये है, कैसे, क्या हुआ, ये हुआ। तो बुढ़िया को बहुत अफसोस हुआ, वो बहुत रोई कि हम तो आप पे कूड़ा फेंकते थे, गंदगी डालते थे और आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं। तो बुढ़िया फिर वो अपनी गलती का एहसास उसको हुआ और वो जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उनसे अपोजाइज़ की और फिर वो ईमान ले आई। आई मीन कि उसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, कन्वर्ट कर गई। तो इस्लाम की खूबसूरती ये है कि जब आप उस पर कूड़ा भी डाल रहे हैं और आप उसको जो है तमाचा भी मारे, फिर भी आपसे मुस्कुरा के मिल रहा है और आपके पास जा रहा है, तो हम उस इस्लाम के और उससे प्रॉफिट के फॉलोवर्स हैं जिसने कभी भी किसी भी तरह का जो है दंगा, फसाद, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया है। तो इस चीज़ के लिए का टारगेट करना कि मुस्लिम होते नहीं होते, और अगर होते तो नहीं मारे जाते, हिंदू थे वो मारे जाते। आतंकवाद तो कोई धर्म नहीं होता है,
आतंकवाद को कोई भी प्रमोट नहीं करता है। बीइंग ए मुस्लिम मैं ये कहती हूँ ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। हमारे नौजवान जो मारे जा रहे हैं और जो देश में सारे जो रक्षा करने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले बॉर्डर पे मारे जा रहे हैं, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे जगह नहीं।